और अगर साथ साथ चुनाव होंगे तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लूँ, एक लोकसभा चुनाव के तहत जो है 5 सीटें आती हैं विधानसभा की, तो एक ही क्षेत्र में 6 लोग एक पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे होंगे, तो जाहिर है कि वो जो उम्मीदवार हैं उनका भी चुनाव खर्च बचेगा, पार्टी का भी बचेगा। और जो हर साल चुनाव होता रहता है, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, किसी एक राज्य में या 2 राज्य में चुनाव हो रहा है तो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में जाते हैं, इस सब से भी छुटकारा मिलेगा। तो एक बार में चुनाव एक साथ होने का नुकसान किसी को नहीं है, आशंका नुकसान की ज़रूर है। आशंका इसलिए है कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे प्रभावी नेता है, भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बाकी दलों को लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा, इनका प्रभाव ज़्यादा है इसलिए इनको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये सब होने के बावजूद तमिलनाडु में तो बीजेपी नहीं जीत रही है, केरल में तो बीजेपी नहीं जीत रही है, तेलंगाना में तो बीजेपी नहीं जीत रही है, 2024 के पहले जो है उड़ीसा में भी नहीं जीत रही थी, और पश्चिम बंगाल में तो अब भी नहीं जीत रही है। तो अगर यही फॉर्मूला होता कि जो पार्टी सबसे बड़ी है, राष्ट्रीय है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, उसके पास राष्ट्रीय नेता है, सबसे लोकप्रिय और प्रभावी नेता है, इसलिए वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है और उसी के पक्ष में चुनाव का नतीजा जाएगा, ये जो प्रमाण है, जो तथ्यात्मक रूप से जो बात सामने है, उससे तो साबित नहीं होती। तो ये सारा जो डर है, ये मन का डर है। डर किससे है? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की मजबूती से। डर किसका है? अपनी कमजोरी की, अपने नेतृत्व की कमजोरी की। जिस क्षेत्रीय दल के पास मजबूत नेता होगा, उसका उस राज्य में वर्चस्व बना रहेगा। नेतृत्व कमजोर होगा तो चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चुनाव में उसका नुकसान होगा। कोई भी चुनाव की हार जीत किसी एक मुद्दे से तय नहीं होती। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेता है आपके पास तो आप चुनाव जीत जाएंगे, या आपके पास मुद्दा है सिर्फ तो आप चुनाव जीत जाएंगे। 2024 का चुनाव तो सबसे ताज़ा उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के प्रधानमंत्रित्व काल के बावजूद, उनके इतने बड़े कामों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई हैं।